चांद खान हमारे अगले दर्शक हैं और YouTube पर ही इन्होंने सवाल पूछा है। कोचीन शिपयार्ड इनकी खरीदारी है और 1650 स्नेहा इनकी बाइंग है और 6 महीने और रुकना चाहते हैं कोचीन शिपयार्ड में। फिलहाल मुनाफे में है। बताइए 6 महीने का क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, गवर्नमेंट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ोकस है ओवरऑल डिफेंस स्पेस में और वहीं नेवल जिसमें नेवल भी इंक्लूडेड है, तो कोचिन शिपयार्ड उससे बेनिफिट कर सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लोज़ के अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो मेरी सलाह रहेगी, क्योंकि आप मीडियम टर्म देख रहे हैं, तो इसे आप यहाँ पे पार्शियली एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए और पार्शियली और राइड ऑन करिए, बिकॉज़ हमने ऑलरेडी एक अच्छी स्मार्ट रैली देख चुकी है। तो कभी भी प्रॉफिट बुकिंग सेट हो सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके इसे फिर 2400 तक के लेवल्स के लिए बाकी राइड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह। पार्शियल प्रॉफिट मतलब जो आपका कैपिटल है वो निकाल लीजिए और उसके हिसाब से फिर आगे बने रहिए रणनीति के हिसाब से। उत्कर्ष चौधरी का सवाल लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL पे राय जानना चाहते हैं। स्नेहा जी, इनकी बाइंग 395 की है। बताइए क्या किया जाए? अ, देखिए, अगर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में इनकी बाइंग तो काफ़ी हाई लेवल पे है, पर मेरी सलाह यही रहेगी कि इसे लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में होल्ड करें। काफ़ी अच्छी स्टॉक है और जैसा कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सेक्टर में। बहुत सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं एंड काफ़ी सारे न्यू ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है अनाउंस होंगे और ये वेल रिफ्लेक्ट करता है इनके ऑर्डर बुक में। अगर हम ऑर्डर बुक टू सेल्स की बात करें, तो कंपनीज मैंने सब डिफेंस ओवरऑल सेगमेंट में भी एंड BEL स्पेशली ऑर्डर बुक टू सेल्स काफ़ी रोबस्ट है, 4 to 5 टाइम्स, जो कि अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो थोड़ा पेशेंस के साथ होल्ड करिए इसे लॉन्ग टर्म के लिए। अगर लंबा नज़रिया रखेंगे तो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे। तो लंबा नज़रिया रखेंगे अगर इस स्टॉक में तो रिटर्न आपको अच्छे मिलेंगे। आज निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा ये स्टॉक। शरद का सवाल लेते हैं मुंबई से और इनका सवाल जो है वो टाटा मोटर्स पर है। इनकी बाइंग प्राइस स्नेहा मैं बता देता हूं। इन्होंने 700 रुपए पे टाटा मोटर्स में खरीदारी की हुई है। फिलहाल मुनाफे में है और शॉर्ट टर्म का नज़रिया टाटा मोटर्स में लेकर चल रहे हैं। बताएं क्या राय बन रही है? देखिए, सो टाटा मोटर्स में जितने भी नेगेटिव्स थे वो काफ़ी कुछ प्राइस इन हो गए और कंपनी ने वापस US को सप्लाई करना रिज्यूम भी कर लिया है। ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर है उसमें एक थोड़ी-सी मॉडरेशन है, बट इन केस ऑफ टाटा मोटर्स हम देखें तो इन जनरल काफ़ी ग्लोबल फैक्टर्स है जो कि टाटा मोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, केवल डोमेस्टिक ही एक फैक्टर नहीं है। तो US एक बहुत बड़ा रीज़न था जहाँ पे इन्होंने सप्लाई बंद कर दिया था बिकॉज़ ऑफ दी टैरिफ कंसर्न्स। वहाँ पे इन्होंने वापस रिज़्यूम किया। तो हमारा ये मानना है कि जितने भी नेगेटिव्स थे वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गए। इस लेवल से जो भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज़ आती है तो उससे स्टॉक में वापस मोमेंटम आ सकता है। एंड ओवरऑल जो मैनेजमेंट ने भी जो कमेंट्री दी थी Q4 नंबर्स के बाद, काफ़ी डिसेंट कमेंट्री थी और CV और PV दोनों में ही अच्छे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 2 टैरिफ कंसर्न्स अभी भी थोड़े से लिंगर कर रहे हैं, बट होपफुली इंडिया US के बीच में बायलैटरल ट्रेड्स अगर एग्री हो जाते हैं तो उससे टाटा मोटर्स बेनिफिट करेगा। एंड ऑलरेडी UK के साथ हमारे FTA के जो टॉक्स है वो काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुँच गए। मैंने ऑलमोस्ट नियर टू डील ही है। तो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ग्लोबल जो सेंटिमेंट है टाटा मोटर्स को लेके वो वापस पॉजिटिव टर्न आउट हो रहा है। तो मेरी सलाह रहेगी कि यहाँ पे होल्ड करें। होल्ड करने की आपको सलाह। यहाँ पर जो भी नेगेटिव फैक्टर्स थे वो अब धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं।